कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। ड्राइंग कैसे निकलेगा? एवरीबॉडी कंसंट्रेट, सभी का ध्यान देंगे बेटा। ठीक, देखो यहां पर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे सब कोई। ठीक, पवन, दमन एंड हरमन आर पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 10,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। तो सभी पार्टनर 10,000 पर मंथ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। पवन विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो पवन हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, दमन जो है मिडिल में, और हरमन जो है वो एंड में विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर 3,900, 3,600 और 3,300 रिस्पेक्टिवली। तो सर हम लोग तो अभी तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते थे, यहां पर तो पक्का पक्का दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैसे दिया है। तो अब हमको चाहिए क्या, तो बोलते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इट इज अज्यूम दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स। इट इज अज्यूम दैट, तो इट इज अज्यूम दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू एक्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसको टिपो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू, तो 10,000 पर मंथ सभी पार्टनर विड्रॉ करते हैं, कितना होगा? 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक्स बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड निकालते हैं क्या, तो एवरेज पीरियड स्टार्टिंग का क्या होगा, 6.5, सबको बताया ना। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आएगी वो आपका होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा वो, सॉल्व कर लोगे इसको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर पहले वाले का 3,900। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा पहले वाले पार्टनर का पवन का इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग का रेट, मतलब x की वैल्यू आएगी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है आपका, आया सबको समझ में कि ऊपर से गया, आ गया। ठीक, वैसे ही सेकंड और थर्ड पार्टनर तीनों का निकाल लोगे, निकाल लोगे, कौन नहीं निकाल पाएगा, चलो सब निकालेंगे ऐसा मैं मान के अब आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखो रिवीजन में फटाफट बोलो, मैं फटाफट सॉल्व करके दूंगा, अगर आप बैठे रहोगे बैठे रह जाओगे। अब आते हैं हम लोग बेटा जी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम है जिसका, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है और पास्ट एडजस्टमेंट क्यों बनाते हैं। जब हमारा ड्यूरिंग द ईयर या लास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम लोगों ने अकाउंटिंग कर चुकी है, अकाउंटिंग करने के बाद हमको पता चलता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती हो गई है। क्या हो गई है, कोई गलती हो गई सर, जैसे गलती क्या हो गई है, एज पर अवर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, नहीं किया। पार्टनर लोगों को प्रॉफिट रेशियो में देना था, इक्वली दे दिया, इक्वली देना था रेशियो में दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना था, कर दिया, नहीं करना था, कर दिया। ठीक है, वाइस वर्सा। तो ऐसे बुक्स में हमारे क्या हो गई है, गलती हो गई है। क्या हो गई है, तो अभी बताओ अगर बुक्स में गलती हो गई है, किसी पार्टनर को मिलना चाहिए था नहीं मिला, किसी को नहीं मिलना चाहिए था मिल गया, तो सही है कि गलत है, तो पार्टनर में आपस में क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले कितने चले, है ना। ठीक, तो पार्टनर लोगों में आपस में झगड़ा हो जाएगा सर ऐसे में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, अगर लास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर ड्यूरिंग द ईयर के एंड में हमको पता चल रहा है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती हो गई है, तो गलती को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, तो गलती को अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे सर, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे उसको बोलेंगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको अपन, तो पास्ट एडजस्टमेंट बनाने का की पॉइंट, क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया, इस पॉइंट को एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह अपने पास रख लो। ये पॉइंट कहीं पर भी आपको धोखा नहीं देगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको लेकिन ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पार्टनर को यहां पर क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया। ठीक, चलो देखो जरा, सपोज हमारे फॉर्म में दो पार्टनर है ए एंड बी,
कैपिटल दिया है 5 लाख और 6 लाख, कैपिटल कितना दिया है? एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर लोगों को 6% पर एनम, सैलरी टू ए 2000 पर मंथ, कमीशन टू बी 10,000 per annum, net profit during the year 1,80,000, right? Ignore the above terms and profit distributed by पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन है, दिख रहा है क्लियर सबको? दिख रहा है? ठीक, तो यहां पर एज पर एग्रीमेंट, एज पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए? 6% पर एनम, सैलरी ए को कितना देना है और कमीशन को बी को 10,000 रुपए पर एनम, और प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीमेंट बोलता है। कौन बोलता है? हमारा एग्रीमेंट बोलता है कि भैया ये पार्टनर लोगों को देना है। ठीक, लेकिन अभी भाई लोग ने क्या किया? इग्नोर द अबाउट टर्म्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इक्वली, मतलब पार्टनर लोगों ने एग्रीमेंट को देखा ही नहीं और जितना भी प्रॉफिट कमाया उसको चुपचाप उठा के क्या कर लिए लोग? इक्वली लेके चले गए। तो 1,80,000 को 90,000 करके क्या किए लोगों ने? वापस लेके चले गए। इसका ये मतलब हुआ। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो आप सबसे पहला पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना? 6% पर एनम, 6% पर एनम पार्टनर ए और बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा, पार्टनर ए को और क्या मिलना चाहिए? सैलरी 2,000 पर मंथ, तो साल का 24,000। अच्छा, पार्टनर सी को क्या मिलना चाहिए? कमीशन बी सॉरी कितना? 10,000 पर एनम पार्टनर बी को कमीशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? हाँ, उसके लिए रख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो पार्टनर लोगों के बीच में था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा रहेगा 3:2 का। क्या रहेगा रेशियो? तो उन लोगों ने क्या किया? रेशियो में नहीं बांटा सर, भूल गए, और पूरे प्रॉफिट को उठा के क्या किया उन लोगों ने? इक्वली बांट के बुक को क्लोज कर दिया। चलेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। कैसे करेंगे? क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया? ठीक है, चलो अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे अपन? ठीक है, आप लोग पूरा फॉर्मेट में बनाएंगे, मैं फटाफट सॉल्व करो बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, तो कितने पार्टनर है? ए बी, और यहां पर आ जाएगा आपका टोटल। यहां पर लिखूंगा सबसे पहले, क्या लिखूंगा जल्दी बोलो? नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, कितना दिया हुआ है? 1,80,000। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,80,000। कोई भी बात नहीं करेगा, सबका ध्यान इधर। ठीक, नेट प्रॉफिट 1,80,000। अब क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? हाँ, कितना आएगा? 5 लाख का 6% और 6 लाख का, हाँ कितना आएगा? 30,000 और टोटल मिला के। ठीक, सेकेंड सैलरी टू ए, सैलरी टू, हाँ कितना आएगा? 24,000 आएगा। ठीक, ये 24,000। कमीशन टू बी, कमीशन टू बी कितना है जल्दी बोलो? 10,000 पर एनम की मंथ है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन में देता है, घुमा के अच्छे से पढ़ना। ठीक, कई बार हड़बड़ी में एग्जाम में आप गड़बड़ी करते हो, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते हो। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली रीड कर लो और बातें नहीं करो, नहीं तो अब मैं तांडव में उतर जाऊंगा बेटा। तांडव देखना है मिस्टर वर्मा? देखना है तांडव? अमित वर्मा ना? हाँ, याद है मेरे को तेरा नाम। ठीक, कमीशन टू बी 10,000 पर एनम, 10,000
तो यहां पर आपका 10,000 आ जाएगा। अब बेटा जी 1,80,000 में सब माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन माइनस करो, तो आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ कितना आएगा, सॉरी 80,000। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कौन सा रेशियो में, तो 80,000 को 3/2 बांटो, कितना रहे 48,000, 32,000। तो बच्चे लोग हम लोगों ने पहला जंग जीत लिया है। पहला जंग है हमारा क्या मिलना चाहिए, पहला क्या है हमारा, तो क्या मिलना चाहिए जल्दी बोलो मेरे को यहाँ पर टोटल करके पार्टनर को। 1,02,000, हाँ यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट पार्टनर ए को 1,02,000 मिलना चाहिए और पार्टनर बी को 78,000 मिलना चाहिए। तो हमारा पहला टास्क क्या था कि क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना, तो क्या मिलना चाहिए हम लोगों ने देख लिया। भाई तेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, सैलरी ए को मिलना चाहिए, कमीशन किसको मिलना चाहिए, बी, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कौन से रेशियो मिलना चाहिए, तो 3:2 में उनको मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया उसको 3:2 में, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, सब खर्चे को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर को मिलना चाहिए उस रेशियो में बांट दिया, तो टोटल निकल आया कि पार्टनर ए और बी को क्या मिलना चाहिए। अब सेकंड टास्क क्या है बेटा जी, क्या लेकर चले गए। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हम पहले आएंगे, हमारे लिए ना डाउट रहेगा, हम आके सीखेंगे और आप ना हमारे लिए टाइम देना, और सर आके आप बैठे रहे ना, हम तो अपने हिसाब से आएंगे, हम तो वीआईपी गेस्ट लोग हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वीआईपी गेस्ट लोग लेट आएंगे तो भी आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा। क्या हम गाय को चारा दे रहे थे, गाय ऊपर चढ़ गई थी घर में, हमारे रूम में आके सो गई थी, तो निकालते टाइम लग गया सर, थोड़ा समझा करो आप, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या लेके चले गए, क्या लेके, तो यहां पर बोल रहा है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इक्वली, कैसा बांट दिया अपन ने, इक्वली बांट दिया बेटा जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर इक्वली, ये सेंटेंस हट गया था, ठीक। चलो तो इक्वली में कितना है यहाँ पे 90,000 एंड 90,000, ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया, तो 1,02,000 माइनस 90,000 कितना आएगा 12,000, यहां पर कितना आएगा सर 12 ही आएगा सर। अच्छा ये डेबिट की क्रेडिट और ये वाला डेबिट, पक्का सर। पपलू बताए थे आपने, क्या बताया था, अगर प्लस में आंसर आ रहे तो क्रेडिट और अगर माइनस में आंसर आ रहे तो डेबिट। आया क्या समझ में। अच्छा दूसरा कंसेप्ट समझो। ए भाई पार्टनर है, तेरे को कितना मिलना चाहिए, बोला 1,02,000 मिलना चाहिए, कितना दिए 90,000, ओहो तेरे को कम दे दिए, टेंशन नहीं ले, अबे तेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो कैपिटल क्या होएगा, बढ़ेगा, कैपिटल क्या होएगा, तो कैपिटल क्या होता है क्रेडिट, कैपिटल क्या होता है बढ़ेगा, तो भैया तेरे को कम मिला था ना तो और देंगे ना, तो टेंशन क्यों लेता है, तो तेरा कैपिटल क्या होएगा बढ़ेगा, ठीक। पार्टनर बी को कितना लेके गया, साले ने लायक तू ज्यादा लेके चला गया, तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरा कैपिटल क्या कर देंगे क्या कर देंगे। तो अगर कोई पार्टनर ज्यादा लेके चला गया तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे, कम करेंगे, तो क्या होगा डेबिट। आया समझ में। अच्छा दूसरा, पपलू को तभी अप्लाई करना जब क्या मिलना चाहिए था और क्या लेके चले गए ऐसा सीक्वेंस में रखोगे। पता चला कुछ बच्चा सॉल्व करता है क्या लेके चले गए क्या मिलना चाहिए था, पपलू काम नहीं करेगा, बैंड बजा देगा आपके आंसर की। तो पहला पपलू को सीक्वेंस में रखने आना चाहिए, पहला बोलता है क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना, और सेकंड क्या बोलता है क्या लेके चला गया। तो ये सीक्वेंस को हटाना नहीं है, सीक्वेंस को बेटा जी नहीं तो काम नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं, ठीक। तो अब यहां पर क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बोलो, 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट डिपेंड, अगर फिक्स मेथड है तो करेंट और फ्लक्चुएटिंग है तो, अरे क्या बात है सही बोलो, ठीक। तो एज कैपिटल ऑब्लिक करेंट, एज कैपिटल ऑब्लिक, हाँ कितने से 12,000। तो इसको अच्छे से पूरा फॉर्मेट बना के जनरेटरी पास करना, नरेशन लिखना।
कई लोग बिना फॉर्मेट का ऐसे ही लिख के आते, सोचते नंबर मिलेगा। बेटा जी गलत फहमी में हो, अच्छे से फॉर्मेट बनाओ, लाइन वाइन खींचो, नरेशन लिखो, उसके बाद उसको पैकअप करो। अच्छा, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एकदम क्लियर, क्या मिलना चाहिए था, क्या लेके चला गया? ठीक, सॉल्व करोगे आप? ठीक, क्वेश्चन देते जा रहा हूं, बना बना के देते जाओ। चलो देखते हैं कौन दिमाग लगा के देता है। ए और बी दो पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया है बेटा जी 6 लाख एंड 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज at the rate 10% per annum instead of 12% per annum। ठीक, तो यहां पर बोलता है ए और बी पार्टनर थे, उनका कैपिटल था 6 लाख एंड 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। तो इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, मतलब हम लोगों ने 10% चार्ज कर चुके हैं, इंस्टेड ऑफ 12%, मतलब हमको पार्टनर लोगों को 12% इंटरेस्ट देना था। ठीक, तो ऑनलाइन के बच्चे आप लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग भी पॉज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर को देखेंगे। बाय, कंसंट्रेट एवरीबॉडी, ध्यान देना इधर। चलो देखो जरा, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चा, यहां ध्यान दो। यहां पर बोलता है क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया। पास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया, ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है हमारा। ठीक, तो सबसे पहला क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए? 12% की 10%? 12 मिलना चाहिए। 10 तो लेके चला गया ना सर, हमारा एग्रीमेंट था 12% का। कितने का था? तो हमने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया कि पार्टनर को 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 12% दे देते ना, क्या दिक्कत है, जो मिलना चाहिए दे देते। लो भाई 12%, हाँ कितना आएगा? 22 और 96। ठीक है, अब नीचे यहां पर ये 1 कर लेना और ये बी का 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी चार्ज, हाँ कितना? हाँ कितना आएगा? 60,000 और 80,000। ठीक है, टोटल मिला के 1,40,000। ठीक है, ये कितना रहा? 1,60,000। अच्छा देखो इधर, 168 और 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 28,000 प्रॉफिट के रूप में लेके चला गया। कैसे लेके चला गया? ठीक है, तो अगर प्रॉफिट के रूप में लेके चला गया, प्रॉफिट के रूप में लेके चला गया, समझ में आता है? नहीं आता है? नहीं आता है। चलो देखो इधर समझो, व्हिचएवर इज हायर को अपना प्रॉफिट मान लो। अभी तो एक मान के चलो हमारा प्रॉफिट है 1,68,000। कितना प्रॉफिट है? अब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 10%। देना कितना था? 12। लेकिन अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हम लोगों ने तो कितना दिया? 10% दिया तो कितना दिया? 60,000 और 80,000। 60,000 और 80,000। तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर ए और बी को। अब 168 में इसको माइनस करोगे तो बाकी बचा हुआ कैसे लेके गए? तो 28,000 प्रॉफिट के रूप में लेके चले गए। क्या? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। अगर मेरे फर्म में व्हिचएवर इज हायर को लेना, कभी भी 1,68,000 का प्रॉफिट है मान लो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोग लेके गए 60,000 और 80,000, तो बाकी रिमेनिंग कैसे लेके गए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे लेके गए? ठीक है, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं सर, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? इक्वल। ठीक है, तो यहां पर कितना लेके गए लोग? 14,000 और 14,000। तो फाइनली निकल के आ गया क्या? क्या मिलना चाहिए और क्या लेके? हाँ कितना रहा यहाँ पर? 74। हाँ यहाँ पर 94,000। ठीक, तो 74,000 माइनस 72,000, माइनस में कि प्लस में? अच्छा यहाँ पे तो 2,000 आया क्या? तो 2,000 क्या होगा? डेबिट। ये 2,000 क्रेडिट। तो इंटर क्या होगा? ए इज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल ऑब्लिक करेंट। आया समझ में? क्लियर एकदम? तो जब भी, हाँ 14,000, ये वाला, ये हाँ, ये 28,000 को इक्वली बांटे अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर
ये दिस वन, ये वाला प्रॉफिट हम लोगों ने उनको बांट दिया इक्वली, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो पार्टनर को प्रॉफिट बांट दिया। ओके, बनेगा? चलो बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि हो गया? हो गया, आप बताओ। चलो देखो इधर, कंसंट्रेट, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मैं 12% कर रहा हूं और इसको मैं 10% कर रहा हूं। आप सॉल्व करके दो, वाइस वर्सा। एवरीबॉडी कंसंट्रेट। अब देखो इधर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना बेटा जी। मेरा एक ही की पॉइंट है टॉप टू बॉटम, और एक ही की पॉइंट चलता है क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया, क्या मिलना चाहिए और खड़े हो, इधर आके बैठो। जब से देख रहा हूं बात की जा रहा है, पढ़ने में मन ही नहीं तेरा। हाँ इधर बैठ जाओ। बकरी के साथ बैठेगा, डियर के साथ? क्या डियर बहुत गैप रहती है आजकल, खलाई थी? ठीक, क्या है बे? ठीक, चलो इधर देखो, यहां पर ए और बी और ये टोटल, मेरा की पॉइंट क्या है? पहला क्या मिलना चाहिए? ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए? 10% की 12%? 10% मिलना चाहिए ना सर। ठीक है, तो 6 लाख का 10% कितना आएगा? और 8 लाख का टोटल मिला के 140। ठीक है, अब बी क्या लेके चला गया? कितना आएगा? और 96, टोटल 1 लाख। चलो अब ये बताओ डिफरेंस किधर है, ऊपर के नीचे? तो इधर डिफरेंस लिख दो चुपचाप, जहां डिफरेंस है वहां लिख के बांट दो बस। कितना आ रहा है? 28। कौन से रेशो में? कितना आएगा? 14,000। और हाँ कितना आएगा यहाँ पर? 74, यहाँ पर 94, यहाँ पर क्या आएगा? 2000 क्रेडिट, 2000 डेबिट। आगे आंसर वेरी सिंपल। ठीक, तो जहां पर आपका मिस मैच हो रहा है, तो जितने से मिस मैच हो रहा है ना उतने फिगर को उठा के लिख दो। अगर नीचे हो रहा है तो नीचे, ऊपर हो रहा है तो ऊपर, फटाफट आपका टैली हो जाएगा, एकदम आसान। ठीक, अब यहां पर ये 28,000 उनको मिलना चाहिए, 28,000 मिलना चाहिए। ऊपर में मतलब मिलना चाहिए, नीचे गया मतलब लेके चला गया, बाहर ऐसा चुपचाप बनाना लिखा। समझ आ गया सबको? ठीक, चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पढ़ पढ़ के, तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर, ये एडजस्टमेंट टेबल में बनाना ना। यहां पर जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर बोला है, तो जर्नल एंट्री से भी रेक्टिफाई होता है और एडजस्टमेंट टेबल से भी होता है। तो एवरीबॉडी कंसंट्रेट, यहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। सर यहां पर ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीए फाउंडेशन के बच्चे, 12th के बच्चे कई बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अपने हिसाब से सॉल्व करके आते हैं। क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये तो पास एडजस्टमेंट है, उठाया फटाफट पास एडजस्टमेंट टेबल बनाया, सॉल्व। अरे भाई वो पूछा क्या है? पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। जनरल एंट्री के थ्रू आपको ठीक करना है, टेबल बना के नहीं। सर टेबल बना के बोलेगा तो क्या बोलेगा वो तो बताओ। देखो अगर टेबल बना के बनाना रहना तो क्या बोलेगा? पास द एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री? तब आपको क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल। यहां पर क्या बोला क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, क्या बोला है? जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करो, एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाना है आपको। गॉट इट? अच्छा सर अगर जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे और एडजस्टमेंट टेबल दोनों सही चलेगा क्या? मतलब दोनों से अल्टीमेटली सही हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो अभी एक काम करो, पहले इसको एडजस्टमेंट टेबल से पास करो आप लोग, फिर एंट्री के थ्रू मैं बताता हूं। तो इसको एडजस्टमेंट टेबल से बनाओ, क्या मिलना चाहिए, क्या लेके चला गया, पहले वो सॉल्व करो, फिर एंट्री बताता हूं, तो आपकी दोनों क्लैरिटी मिल जाएगी। फटाफट क्वेश्चन रीड करो और बना के दो, क्या मिलना चाहिए, क्या लेके चला गया। बन गया क्या सबका? एडजस्टमेंट टेबल बनाए? कितने लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल बनाया? बना? हाँ कितना आ रहा है एंट्री?
कितने थे 24 और 12,000 24,000। ठीक, चलो देखते हैं आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कौन आगे है। आईएससी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई वालों को नहीं बना क्या? लक्ष्य जैन कहाँ है, कहाँ चला गया? क्या ये बने चला गया पीछे? भाई जी लोग सुन लो इधर, 10 जनवरी लास्ट डेट है। जिसको भी सीए और सीएमए का अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए, उसके बाद 11 जनवरी से ऑफर का प्राइस जस्ट आधा हो जाएगा। चलो देखो इधर, अब एवरीबॉडी कंसंट्रेट, कैसे सॉल्व होगा देखो इधर। कितने लोगों से नहीं बन रहा है, हैंड रेस करो पहले। कितने लोग नहीं बना पा रहे? 1 2, हाँ, और बस 2 लोग नहीं बन रहे। तो आनी बन के आनी बनानी, अच्छा इतना लेट ना बनानी, नहीं तो दिक्कत होनी। अटेड बन गया? चलो देखो इधर, आ जाओ आ जाओ। देखो 3 पार्टनर है, पी क्यू और आर। पी क्यू आर 3 पार्टनर है टोटल, ठीक। अब यहां पर नेट प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 1,80,000 कितना दिया है? ठीक है। अब पहला क्या है, क्या मिलना चाहिए? पहला क्या है, क्या मिलना चाहिए और क्या लेके चला गया, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए बेटा? 5%। तो 3,150,000 और 150 कितना आएगा? 15,000, 7,500, टोटल मिला के 30,000। एंड देन रेमुनरेशन, किसको मिलना चाहिए रेमुनरेशन? आर को। कितना? पर एनम की पर मंथ? पर एनम। तो आर को यहां पर मिलना चाहिए 36,000, ठीक। चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो और बताओ कितना है? 1,14,000, 1,80,000 माइनस 30,000 माइनस 36,000, तो आपका आएगा 1,14,000। और इसको लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। हाँ, कौन सा रेशियो? हाँ बताओ कितना आएगा? 45,600, 22,800। तो हमारा पहला टास्क खत्म हो गया बेटा। पहला टास्क देखो, ये क्वेश्चन मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से बना रहा हूं। किसके हिसाब से बना रहा हूं? अब इसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा जनरल एंट्री के थ्रू कैसे रेक्टिफाई करना है, ठीक। चलो देखो इधर, तो यहां पर आपका पहला टास्क आ गया, क्या मिलना चाहिए? तो पार्टनर पी को कितना मिलना चाहिए टोटल? 60,600 इज द राइट आंसर। हाँ, 7,500 प्लस 45,600, 53,100। हाँ, यहाँ पे 66,300। तो ये पहला टास्क हो गया हमारा, क्या मिलना चाहिए। पहला टास्क क्या हो गया? अच्छा, सेकंड क्या है यहाँ पर बेटे जी?
यहां पर बोलता है कि इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, तो ऊपर का एग्रीमेंट को लोगों ने इग्नोर कर दिया। प्रॉफिट 1,80,000 रुपए हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वली, तो प्रॉफिट को इक्वली बांट के लेके चले गए। तो सर 1,80,000 को 3 पार्टनर अगर इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा? तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कितना जाएगा यहाँ पर? 60,000 टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 180। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? 600 प्लस में आएगा तो क्रेडिट, यहां पर 6,000, हाँ माइनस में आ रहा है क्या? डेबिट, यहां पर हाँ प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्या हो जाएगा? हाँ फाइनल एंट्री की बात करेंगे यहां पर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू आर कैपिटल। बेटा जी तिरल, ओ भाई जी आपका गलत था, 6,900 600 ओके एंड 6,300 डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कितने लोग का सही है? क्या बात है, खुश, तभी चेहरा खुश नजर आ। सर हमारा तो सही है। ठीक सर, हमारा तो अभी क्या बताए सर, हमको तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का पी नहीं। देखो एक चीज ईमानदारी से बताता हूं, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन भयंकर काम का है, आप जितना जल्दी मेरे ऑब्जर्वेशन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, आपके पूरी जिंदगी में काम आएगा, पूरी जिंदगी में। आपको अच्छे से पता है जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास पड़ा हुआ है। जब कंपनी चलता है तो कई बच्चे ऐसा, देखो मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, कोई ये मत लेना सर मेरे को बोल रहे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। ठीक, अभी कंपनी चल रहा है, नहीं सर पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप चल रहा है कंपनी करेंगे। अभी बीच में एक बच्चा अभी था, उसको ये समझाया, बेटा पहले बहती गंगा में हाथों धो ले, उसके बाद तू अगला टॉपिक करना। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, मेरे को मालूम है आप जिस चीज से भागेंगे वो चीज सामने आके खड़ा हो जाता है। तो जो बच्चा कंपनी से भागा बोला ठीक है पार्टनरशिप अच्छे से कर लेंगे, अब पार्टनरशिप आया ठीक है आप कंपनी करेंगे ना। ईमानदारी से देखा जाए, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, कंपनी ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, ईमानदारी से बोल रहा हूं। हाँ ये बात अलग है कि हम लोग पार्टनरशिप का जब फर्स्ट टाइम रिवीजन किया तो भयंकर पोस्टमार्टम कर लिए थे, पूरा ब्लड में चला गया था, रोटेट हो गया था, तो आज अपना फटाफट बन रहा है वो। अब आपको समझ में आएगा मैं इतना क्यों कर रहा था पार्टनरशिप। आप अगर स्कूल में कहीं पर भी देखें सब एक ही चीज बोला, पार्टनरशिप कितना टफ है बोलेंगे, बोलते कि नहीं बोलते? किसके स्कूल में बोलते हैं बताओ? जनरली लोगों को बोलते देखा हो कंपनी इजी है, इशू ऑफ शेयर वो लास्ट का ठीक है, थोड़ा सा लेवल का है, लेकिन वो मैंने इजी कर दिया है। मेरा कंसेप्ट इधर उधर होता ही नहीं है, जो कंसेप्ट बताया दौड़ के देखो फट से बनता है। अब थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना है, चार्ट बनाना है, तो अब उसमें आलस कर करके अगर बैठे रहोगे तो बैठे जाओगे बेटा। तो इंग्लिश पढ़ के चार्ट बनाना आप ही को पड़ेगा एग्जाम में, अमित सर तो नहीं आएंगे बाजू में बैठ के कि चार्ट बना के दे ले अब सॉल्व कर। ठीक, तो मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है बच्चा अपने ऊपर लेता है, वो गलत फहमी में, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं है, चार्ट बनाना नहीं है, बस गेहूं दाल चावल यही बेचना है बस। ठीक चलो, तो ये समझ में आया सबको? डाउट है किसी को इसमें? नहीं। अब सर अब ना जो ओरिजिनल क्वेश्चन बोले ना वो बताओ ना सर। अभी तो आपने वो बताया जो क्वेश्चन पूछे ही नहीं, आपने तो एडजस्टमेंट टेबल कराया। अच्छा, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, अब इधर कंसंट्रेट एवरीबॉडी। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। रेक्टिफाई द, अबे एंट्री के थ्रू करना है, पास एडजस्टमेंट टेबल बनाने की जरूरत, क्लास यहीं पे है और 15 मिनट में। ठीक, हाँ चलो इधर 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 एवरीबॉडी सब ध्यान देंगे। सबसे पहला सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है जर्नल एंट्री, जिसमें सॉरी कंपनी, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और कैश फ्लो, ये तीनों का टेस्ट रहेगा। ठीक, और कंपैरेटिव कॉमन साइज आप लोगों को करा चुका हूं मैं सैटरडे।
पहले से अनाउंस हो चुका था, हाँ पहले से, ठीक है। चलो अब इधर 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 आप ए भाई जी, तुम लोग यार अब मार खा जाओगे। मैं ये टेक्निक तुम लोग को पहली बार एक आध बार ही बताया हूं, ध्यान नहीं होगा, सीख लो कैसे बनाना है इसको। पास जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है? अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोला होता तो हम ये सॉल्व करके उसको दे दिए होते, ले भाई तेरे को एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए, हम कर लिए। राज कैसा कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। जब बच्चा बात करते हैं ना ऐसा लगता है मेरे ग्रह नक्षत्र को कोई मार खा गया। ठीक, तो ध्यान दो इधर तुम लोग, और इंपॉर्टेंट चीज बार बार बोल रहा हूं। ठीक, देखो इधर, अब इसको सीखो, इसको एंट्री वाले को कैसे हैंडल करना है, समझो इधर। सर हमने क्या गलती कर दी, 1,80,000 को इक्वली बांट दिया, क्या गलती कर दी? अब 1,80,000 को अगर मैंने इक्वली बांट दिया तो गलती कर दी तो सुधार लेता हूँ सर, उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देता हूँ। क्या करता हूँ? अच्छा, मैंने जब प्रॉफिट बांटा होगा तो क्या एंट्री पास किया होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो अब सर वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं अपन? तो अब अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को वापस लाएंगे। तो प्रॉफिट को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होता है? और बिजनेस में वापस लाने के लिए, अच्छा प्रॉफिट पार्टनर को बांट दिए थे क्या, तो प्रॉफिट चला गया, प्रॉफिट सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल में चला गया ना सर। तो पार्टनर कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। तो उसको रिवर्स करने के लिए तो एंट्री क्या करेंगे? पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्वली टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट लॉस, हाँ ये देखो, पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट 1,80,000। तो हम लोगों ने जो प्रॉफिट बांटा था उसको पहले रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। अब जो भी एंट्री पास करेंगे किसके थ्रू करेंगे? एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्टनर आर को क्या मिलना चाहिए? रेम्यूनरेशन, क्या मिलना चाहिए? तो अपन डायरेक्टली क्या ओपन के? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। तो अपन डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से देंगे। तो जो भी इंटरेस्ट सैलरी कमीशन डेबिट होता है उसकी जगह प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे डायरेक्टली। क्या करेंगे? जैसे कई बार क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है तो अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन की जगह किसको कर देते हैं? पीएनएल, मतलब डायरेक्टली पीएनएल में जाकर ट्रांसफर कर देते हैं। सेम हियर। तो रेम्यूनरेशन को कहां लेके जाओगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। सैलरी को कहां लेके जाओगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लेके जाओगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो भी पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक, तो अब रेम्यूनरेशन क्या होता है? डेबिट। रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो आप किसको डेबिट करोगे यहाँ पे? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। तो रेम्यूनरेशन की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 36,000। अब बोलता है कि एज पर एग्रीमेंट 5% इंटरेस्ट देना है। तो यहां पर 5% इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? 15,000, 7,500, ठीक है। तो ये क्या है आपका? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है? 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह किसको डेबिट करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो क्या एंट्री पास करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल। पी का कैपिटल कितने से क्रेडिट? पी क्यू का, आर का, टोटल मिला के 30,000। तो ये देखो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल आर कैपिटल। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? नहीं आया? चलो फिर से वंस मोर। सुहानी बोल रही सर क्या क्या करो, तो नहीं आ रहे सर, मम्मी की याद आ रही है। ठीक, चलो देखो इधर, अभी समझो हमारे पास 1,80,000 का प्रॉफिट था। हम लोगों ने गलती से क्या किया? पार्टनर को बांट दिया। किसको बांट दिया? तो अब अपने को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो भैया प्रॉफिट को फॉर्म में वापस ले आओ। क्यों ले आओ? सर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दिया नहीं, प्रॉफिट कैसे बांट सकते हो? तो 1,80,000 के प्रॉफिट को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को बटा है। तो एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। कर लोगे? ठीक, अब प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर आर को क्या देना है? रेम्यूनरेशन। क्या एंट्री पास करोगे?
प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तीनों पार्टनर को, तो क्या बात करोगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल। ठीक, अब देखो बेटा, हमारा प्रॉफिट था कितना, उसमें से रेम्यूनरेशन कितना चला गया और इंटरेस्ट कितना चला गया, कितना बचा? तो 1,14,000 क्या करेंगे, तीनों पार्टनर को बांट देंगे कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो क्या बात करेंगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल, और ये 1,14,000 1,14,000 ये आपका रेक्टिफाइड एंट्री ऐसा करना है। तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट आ जाएगा जिससे अनड्यू बेनिफिट लॉस हट जाएगा। ठीक, तो ये था। जब भी क्वेश्चन में देखो, फिर से सुन लो, पहला क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसके बाद सॉल्व करो। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्री पास करो और आप बना के आगे पास एडजस्टमेंट टेबल, अब बच्चा ऐसा पूछता है फोन लगा के सर कितने मार्क्स मिलेगा, अब मेरे को ध्यान रखना पड़ता है उसका अगला पेपर। मैं बोला बेटा अरे स्टेप मार के मिलता है, मिल जाएगा, टेंशन मत ले, अगले पेपर की तैयारी कर। कहां से मार्क्स देगा? वो पूछ रहा है आपको जाना है जगदलपुर, तुम रास्ता दिखा रहे हो बॉम्बे का, और फिर बोलता है सर मार्क्स कितना मिलेगा। अच्छा बेटा पूछता कुछ और है, बना के कुछ और आता है, मार्क्स देगा। ठीक, तो अब कई बच्चों का बेटा अब क्या करो, पेपर के समय जैसे अभी सीए में बहुत ऐसा होता है, मेरे को मालूम रहता है बच्चा क्या क्या गलती किया, मैं उनको हाइड नहीं कर, मैं उसको हाइड कर देता हूं, बोलता हूं बेटा अगले पेपर की तैयारी कर। अभी तुम्हारे सामने ही कॉल आया होगा, मैं क्या बोला उसको, सुना होगे? सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था बार बार, बेटा अगला पेपर छक्के मार उसमें। अरे जो हमारे हाथ से चला गया उसको काय को झांकता रे बाबा, अब जो सामने है उसको टारगेट करो ना, उसमें छक्के मारो। ठीक, सेकेंड फिर से बोल रहा हूं, कभी भी भागो मत, जिंदगी में जितना भागोगे वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा, और उठा के ऑन द स्पॉट खत्म कर दोगे वो आपके पीछे नहीं आएगा, बोलेगा साला मेरे को खत्म कर दिया। तो ये लाइफ का फंडा है, आज दिया हूं आप लोगों को, भागो मत किसी चीज से, पकड़ के ठीक करो उसको। और इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल रहा हूं। ठीक, कहीं पे फंसो तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखो, अभी फिर डल जाएगा ये। चलो बाय।